नमस्ते बिहार, मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। और इस वक्त की बड़ी खबर सिपाही भर्ती परीक्षा से संबंधित आपको बताएं, बड़ी कार्रवाई की गई है। कंकड़बाग थाने का सिपाही गिरफ्तार किया गया है। नालंदा का रहने वाला है कमलेश, पटना की रामकृष्ण कॉलेज में ड्यूटी में कार्यरत था। रिश्ते में बहनोई को उसने आंसर शीट पहुंचाई थी। सिपाही भर्ती परीक्षा में किसी पुलिसकर्मी की यह पहली गिरफ्तारी है। नालंदा का रहने वाला कमलेश बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे, सिपाही भर्ती परीक्षा में ये बड़ी कार्रवाई की गई। इस वक्त की बड़ी खबर, कंकड़बाग थाने का सिपाही गिरफ्तार हुआ है। नालंदा का रहने वाला कमलेश बताया जा रहा है, पटना के रामकृष्ण कॉलेज में उसकी ड्यूटी लगी थी और रिश्ते में जो उसका बहनोई लगता है उसने आंसर शीट पहुंचाई। सिपाही भर्ती परीक्षा में किसी पुलिसकर्मी की ये पहली गिरफ्तारी है। और बिहार पुलिस की रद्द हुई भर्ती परीक्षा को लेकर रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को आंसर शीट उपलब्ध कराने वाले गिरोह के सदस्य को लखीसराय पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार युवक की पहचान सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र के जकड़पुरा गांव निवासी अरविंद महतो के पुत्र चंदन कुमार के रूप में की गई है। पुलिस ने चंदन के पास से एक मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है और इसके अलावा उसके 4 बैंक खातों में रखे गए 16 लाख रुपए को होल्ड कर खाते को फ्रीज कर दिया गया है। लखीसराय के एसपी पंकज कुमार ने बताया कि 1 अक्टूबर को सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास से कुछ सेटरों के होने की सूचना मिली थी और इसी सूचना के आधार पर एसआईटी की टीम का गठन कर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस ने पॉलिटेक्निक कॉलेज विद्यापीठ चौक तथा दालपट्टी के पास से 13 सेटरों को गिरफ्तार कर लिया था। उन लोगों के पास से माइक्रो प्रिंटर, मोबाइल फोन, आंसर शीट और 5 4 पहिया वाहन को जब्त कर लिया गया था। इस कार्रवाई के दौरान 2 सेटर फरार हो गए थे। उन्होंने बताया कि फरार सेटर चंदन कुमार को बुधवार उसके गांव जकड़पुरा से गिरफ्तार किया गया है। चंदन कुमार इस गिरोह का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य है। परीक्षा में सेटिंग से संबंधित कई साक्ष्य भी उसके पास मिले हैं। चंदन के पास से 4 पन्नों का बहुत ही महत्वपूर्ण कागजात भी बरामद कर लिया गया। पूछताछ हुई है या फिर जो दस्तावेज मिले हैं उससे स्पष्ट हुआ है कि इसमें कई एक आदमी शामिल है। एक आध व्यक्ति के बारे में इसने ऐसा भी बतलाया है जो नौकरी में है और दिल्ली में रहता है। साथ ही कई अन्य स्थानीयों के बारे में भी साक्ष्य मिले हैं और इसके मोबाइल से कई अहम दस्तावेज मिले हैं जिसको पुलिस अभी नहीं बता सकती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि इस कांड का आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा अनुसंधान और नियंत्रण होना है, जैसे कि अभी तक जानकारी मिली है। और गोपालगंज की चर्चित राजनाथ शर्मा प्रकरण की जांच लगातार की जा रही है। सीबीआई ने कटैया के तत्कालीन थानेदार सुमन कुमार मिश्र और एएसआई प्रदीप राम को अरेस्ट कर लिया है। दोनों को पटना बुलाकर सीबीआई ने करीब 9 घंटे तक पूछताछ की और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। गोपालगंज एसपी ने दोनों की गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी है। आपको बता दें कि देश की सबसे बड़ी एजेंसी को इस कांड की जांच की जिम्मेदारी 11 फरवरी को मिली थी। और इसी बीच मुजफ्फरपुर से आपको बड़ी खबर बताएं, गरहा थाने में ग्रामीणों ने आग लगा दी है। युवक की मौत पर बहुत आक्रोश देखने को मिला। तालाब में डूबने से युवक की मौत हो गई थी। भागने के दौरान तालाब में युवक डूब गया। शराब की सूचना पर रेड करने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची थी और इसी दौरान युवक वहां से फरार होने की कोशिश में था। तालाब में डूबने से उसकी जान चली गई। भागने के दौरान चुन्नू राय की तालाब में डूबने से मौत हुई है। गरहा थाना के रामपुर जयपाल की ये पूरी घटना बताई जा रही है। 20 से ज्यादा बाइक को जला दिया गया। 2 पुलिस गाड़ी को भी जलाकर राख कर दिया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गरहा थाने में ग्रामीणों ने कैसे आगजनी की घटना को अंजाम दिया। आक्रोशित लोगों के आक्रोश की तस्वीर देखिए। दरअसल पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे थे एक युवक को पकड़ने के लिए जिसने शराब पी रखी थी और वो ही युवक भागते भागते पुलिस से बचकर निकलने की कोशिश में तालाब में डूब गया और फिर क्या, आक्रोशित लोगों ने
इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। जगह जगह आगजनी की, यहाँ तक कि पुलिस की गाड़ियों को भी नहीं छोड़ा। 20 से अधिक बाइक को जला डाला और पुलिस की गाड़ी को भी जलाकर राख कर दिया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। युवक की मौत के बाद लोगों का आक्रोश स्पष्ट देखने को मिला है। शराब से संबंधित मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। बाद में किसी व्यक्ति के पानी में डूबने से सूचना की प्राप्त हुई और उसके शव को लेकर गांव वाले आक्रोशित होकर पहले उन लोगों ने राजमार्ग को जाम करने की कोशिश की और चूंकि ये ओपी राजमार्ग पर स्थित है, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ओपी के बाहर जो वाहन खड़े थे और जो घास-फूस की झोपड़ी थी, इस पर आग लगाने की कोशिश की गई है। जो भी नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जा रहा है। घटना के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। हम लोगों के संपर्क में भी है। शव उनके परिवार वालों के साथ वो लोग हॉस्पिटल भेज दिया गया है। और इसी बीच औरंगाबाद से आपको बड़ी खबर बताएं, ओबरा के बीडीओ यूनुस सलीम गायब हो गए हैं। सरकारी और निजी मोबाइल फोन दोनों ही बंद है। मोबाइल का अंतिम लोकेशन सासाराम के पास का बताया जा रहा है। परिजनों ने थाने में इस बाबत लिखित सूचना दर्ज करा दी है। पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। बड़ी जानकारी औरंगाबाद से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। मोबाइल का अंतिम लोकेशन सासाराम चिन्हित किया गया है और इसी के आधार पर अब पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। औरंगाबाद से ये बड़ी खबर, जहां ओबरा के बीडीओ यूनुस सलीम गायब हो गए। सरकारी और निजी मोबाइल दोनों ही इस वक्त बंद है। हालांकि एक मोबाइल का अंतिम लोकेशन सासाराम के पास का बताया जा रहा है। परिजनों ने इस पूरी घटना को लेकर लिखित सूचना थाने में दर्ज करा दी है और पुलिस इस पूरे मामले की सघनता से जांच कर रही है। और इसी बीच वैशाली से आपको बड़ी खबर बताएं, बदमाशों ने हाई स्कूल में हमला किया है। शिक्षकों के साथ ही मारपीट की गई है। पिस्टल के बट से जख्मी कर दिया गया। बदमाशों ने हवाई फायरिंग की है। पातेपुर के मौदा हाई स्कूल की ये पूरी घटना बताई जा रही है। वैशाली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, बदमाशों ने हाई स्कूल में हमला किया है। शिक्षकों के साथ मारपीट की है। पिस्टल के बट से मारकर जख्मी कर दिया। बदमाशों ने हवाई फायरिंग की। पातेपुर की मोदा हाई स्कूल की ये पूरी घटना बताई जा रही है। वैशाली से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और एक चेतावनी और सावधान करने वाली खबर आपको बताएं, फिर डरा रहा है डेंगू का डंक, यानी कि डेंगू के मामले लगातार राज्य भर में बढ़ते ही जा रहे हैं। बिहार में 346 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। राज्य में मरीजों का आंकड़ा बढ़कर अब 7,431 तक पहुंच गया है। सबसे ज्यादा मरीज राजधानी पटना में मिले हैं 165, भागलपुर में 25, नवादा में 15, पूर्वी चंपारण 12, बेगूसराय में 11 मरीज मिले हैं। और अब भी राज्य भर के अस्पतालों में 320 मरीज ऐसे हैं जो इलाजरत हैं, भर्ती हैं और उनका इलाज लगातार जारी है। इसलिए न्यूज 18 भी आपसे बार बार यही अपील करता है कि अपने आसपास की जगहों को स्वच्छ रखें, सावधान रहें। और इसी बीच मुजफ्फरपुर से आपको एक और बड़ी खबर बताएं, गरहा थाने में ग्रामीणों ने आग लगा दी है। युवक की मौत पर गजब का आक्रोश देखने को मिला है। तालाब में डूबने से युवक की मौत हो गई। भागने के दौरान ये युवक तालाब में डूबा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, शराबबंदी में जब पुलिस पहुंचती है अपराधी को पकड़ने के लिए, जो शराब पीता है, उसके बाद लोगों का आक्रोश ऐसे देखने को मिलता है। दरअसल एक युवक जिसने शराब पी रखी थी, उसे पकड़ने के लिए पुलिस जब मौका वारदात पर पहुंची तो उस युवक को लेकर लोगों में ये आक्रोश देखने को मिला। और देखिए, इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रियांक सौरभ हमारे साथ फोन लाइन पर है। प्रियांक, क्या कुछ जानकारी है, कैसे इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है? जी, दरअसल गरहा थाना क्षेत्र में पुलिस को सूचना मिली थी कि जयपाल गांव है, रामपुर जयपाल, वहां पर शराब के कुछ धंधेबाज है। तो वहां पे जब पुलिस छापेमारी करने पहुंची थी तो 2 लोगों को गिरफ्तार, जो पुलिस के द्वारा कहा गया है कि 2 लोगों को गिरफ्तार करके लाया गया था। लेकिन जो ग्रामीणों का आरोप है कि गिरफ्तार करने पहुंचे थे पुलिस, उसी वक्त एक युवक जो है वह भाग रहा था, वो तालाब में डूब गया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। जिसके बाद जो है लोग आक्रोशित हो गए, पोस्टमार्टम हुआ। उसके बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम करने की कोशिश की। उसके बाद गरहा थाना पर जो है उन्होंने धावा बोल दिया। गरहा थाना के सामने
जो मालखाना था, जो मालखाना टाइप बनाया गया था झोपड़ी नुमा, उसमें आग लगा दी, जिसमें करीब 2 दर्जन गाड़ियां जो है बाइक है वो जल गई। वहीं 1-2 निजी गाड़ियां भी जो है तो उसमें भी आग लगा दिया गया था। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाई और तमाम लोगों को वहां से खदेड़ा गया। फिर काफी संख्या में अलग अलग थानों की पुलिस वहां पर पहुंची, फिर मामले को शांत कराया गया। तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं और उसके बाद फिलहाल मामला शांत है। प्रियंका, अभी क्या कुछ स्थिति है वहां की? जाहिर सी बात है, आक्रोशित लोगों ने चारों तरफ आगजनी कर दी है, आसपास के लोगों में भी अफरा तफरी का माहौल हो गया होगा, तो क्या अभी शांतिपूर्ण स्थिति है या अभी भी लोग डरे सहमे? जी, स्थिति फिलहाल जो है वह शांतिपूर्ण है। पुलिस जो जिला के एसएसपी हैं उन्होंने बताया था कि इस मामले को लेकर जो है अब लोगों से बातचीत भी की जाएगी और जो दोषी हैं उन पर भी कार्रवाई की बात कही जा रही है। साथ ही साथ जिस तरीके से थाने में आग लगाने की बात सामने आ रही थी तो लोग जो है वो काफी उग्र थे। उनका कहना था कि पुलिस जो है बेवजह शराबियों को, शराब के नाम पर लोगों को पकड़ती है और इसी क्रम में एक युवक की मौत हो गई है। वह भाग रहा था, डर के भाग रहा था, वो तालाब में जो है वह डूब गया। तो ऐसे में लोग जो है वो नाराज थे। हालांकि फिलहाल स्थिति सामान्य हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आपको बता रहे थे, जहां युवक की तालाब में डूबने से मौत हो गई, वो भी तब जब वो पुलिस से बचकर भाग रहा था। और पटना नगर निगम के सफाई कर्मियों की हड़ताल खत्म हो चुकी है। 14 दिनों से सफाई कर्मी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर थे और कुल 8 बिंदुओं पर निगम के साथ उनकी सहमति बन गई है। निगम अब आउटसोर्सिंग कंपनी के सफाई कर्मियों का वेतन सीधे खाते में ट्रांसफर करेगा। दैनिक सफाई कर्मियों के वेतन में 10 रुपए की अतिरिक्त बढ़ोतरी कर इस महीने में अब प्रतिदिन 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। दैनिक सफाई कर्मियों को महीने में 4 साप्ताहिक अवकाश देने को लेकर नगर निगम प्रस्ताव पारित कर नगर विकास विभाग को भेजेगा। वहीं पटना नगर निगम के नगर आयुक्त निमेश पराशर ने कहा कि अगले 48 घंटे के अंदर मिशन मोड में पटना को पूरी तरह साफ कर लिया जाएगा। गार्बेज फ्री सिटी बनाने के लिए सभी सफाई कर्मी एकजुट हो चुके हैं। बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छी वार्ता के बाद ये प्रतिफल निकला है और नगर निगम उस दिशा में आज एक एग्रीमेंट भी हुआ है और फिर आगे भी हम लोग निरंतर इसको हम लोग जारी रखें। सर, कुछ सफाई कर्मी हड़ताल में कहना था आउटसोर्सिंग कंपनियां पैसा कम देती हैं। एक बहुत हम लोगों ने जो व्यवस्था है अभी जो निविदा प्रकाशन की, उसमें L1 की जो सबसे कम दर कोट करता है उसको हम लोग निविदा देते हैं। और जातीय गणना पर उठ रहे सवाल पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा है कि बिहार सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है, अगर कुछ गलत हुआ होगा तो उसको ठीक करा लिया जाएगा। देखिए, अगर त्रुटि हुई है तो सरकार उसको खुद ही उसको एड्रेस करेगी, फिर से ये कराएगी। लेकिन अब जो सर्वेक्षण हुआ है वो स्वागत योग्य है। सभी को ये जानकारी है कि कांग्रेस पार्टी सहित सर्वदलीय कमेटी आके मिला था प्रधानमंत्री जी से। पहले भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पटना हाई कोर्ट में अड़ंगा डाला, फिर सुप्रीम कोर्ट से जब फैसला हुआ तो बिहार सरकार ने कराया और हम उम्मीद करते हैं कि आगे जो अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, संख्या के आधार पर उस तरह का सरकार नीतियां बनाएंगी कि उनका भला हो, वो लोग मेन स्ट्रीम में आए। और जातीय गणना के आंकड़ों पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद और ऋतुराज सिन्हा की तरफ से उठाए गए सवाल पर जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने भी पलटवार कर दिया है। अशोक चौधरी ने कहा है कि बीजेपी के लोग जातीय गणना को रोकने की हर कोशिश कर चुके हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने नजीर पेश कर दिए, जिसके बाद बीजेपी नेताओं में छटपटाहट है। सब लोग, जितना लोग हैं, जितना जाति है, वो तो सबे लोग कह रहा है। हमको भी पासी लोग फोन करके कह रहा है कि हम लोगों का कम कर दिया गया है। कोई जात है ऐसा जो कह रहा है कि हाँ हमारा बहुत दिखा दिया गया है या हमारा, तो सब जाति कह रहा है कम है। इस तो सब कोई कह रहा है। कोई लाला जी कह रहे हैं कम है, कोई ये तो हम तो खुदे कह रहे हैं। हमको 10 आदमी फोन किया कि पासी का बहुत कम दिखा दिया, पासी इतने हैं, पासी तो बहुत है। तो कोई मुसहर लोग कह रहा है कि मुसहर इतने हैं, मुसहर तो बहुत है। तो ये तो आपस में तो बिदंगड़ा खड़ा करने वाला बात है ना, ये सब तो बिदंगड़ा खड़ा करने वाला।
और पटना के ज्ञान भवन में पहली बार 2 दिवसीय ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर के 8 राज्यों से पर्यटक और टूर ऑपरेटर्स भाग लेने। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के एमडी नंदकिशोर ने बताया कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात समेत 8 राज्यों से आए लोगों को बिहार के पर्यटन स्थलों का भ्रमण भी कराया जाएगा। वहीं इस दौरान अलग अलग काउंटर पर टूर और ट्रैवल से जुड़ी विशेष जानकारियां दी जाएंगी। पटना 2023 जो बिहार का पहला ट्रैवल का फेयर है, ये हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 7 और 8 तारीख को। इसमें हम लोग विभिन्न राज्यों से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे पंजाब, उत्तर प्रदेश, उसके बाद गुजरात। इस तरह से 8 स्टेट्स ने आने का कंफर्मेशन दे दिया, बाकी और स्टेट्स आ रहे हैं। इसके अलावा देश के जो मेजर टूर ऑपरेटर हैं या बड़े बड़े होटलियर्स हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और अनुकंपा आश्रितों को सहायक और परिचारी के पद पर नौकरी नहीं दिए जाने से नाराज आश्रितों ने सचिवालय गेट पर धरना प्रदर्शन और शिक्षा मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। आश्रितों ने यह आरोप लगाया है कि कई सालों से अधिकारियों के पास चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम लोग को नौकरी दे और नहीं तो हम लोग पॉइजन दे दे हम लोग सरकार। ठीक है, हम लोग 9 साल से दौड़े हैं, दौड़ते दौड़ते हम लोग का मतलब पूरा मतलब पैर मतलब चप्पल खिस गया है। कितनी संख्या है जिनको नौकरी नहीं मिली? हम लोग की पूरे मतलब बिहार में जनसंख्या है कम से कम मतलब 5 से 6 हजार की जनसंख्या हम लोग की है। रिक्ति नहीं है तो सरकार ने रिक्ति खोजेगी। हम लोग विधवा हो गए, अति हो रहा है। पोस्ट पर नियुक्ति चाहिए। हमारे टीचर थे तो सहायक होंगे ना। हम करीबन हम लोग 9 साल से विभाग का चक्कर लगा रहे हैं, केवल आश्वासन ही दिया जाता है हम लोगों को। शिक्षा मंत्री महोदय के पास हम लोग को 2 बार मिले, सर के द्वारा हम लोग को आश्वासन दिया गया और अभी तक मतलब हम लोग का नियुक्ति नहीं हो पाया। और नालंदा की 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली किसान की बेटी अल्पना कुमारी ने राज्य की तीसरी अंतर्राष्ट्रीय महिला रग्बी खिलाड़ी बनकर जिले का नाम रोशन कर दिया है। चीन के तोइपेई में एशियन रग्बी अंडर 18 7 ट्रॉफी की आयोजन किया गया था, जिसमें भारतीय टीम की ओर से प्रतिनिधित्व करते हुए अल्पना कुमारी ने सिल्वर मेडल हासिल कर लिया है। पदक के साथ घर लौटने पर खिलाड़ी का विद्यालय में शिक्षक और छात्रों ने फूल माला से स्वागत किया है। खिलाड़ी ने अपने माता पिता और शिक्षकों को उनके विशेष योगदान के लिए धन्यवाद दिया। अभी इंटरनेशनल खिलाड़ी के रूप में जानी जा रही हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा अनुभव प्राप्त हुआ वहाँ जाने का? बहुत अच्छा, वहाँ का बहुत अच्छा, सब लोग अच्छा थे और सब अच्छा लगे, गेम वगैरह। और पूर्व विधायक अनंत सत्यार्थी का पार्थिव शरीर बुधवार को पटना से मुंगेर पहुंचा, जहां उनके समर्थकों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व विधायक को श्रद्धांजलि देने के लिए समर्थकों के साथ नेताओं का भी हुजूम उमड़ पड़ा। अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे नेताओं की आंखें नम थी। मुंगेर बीजेपी विधायक समेत कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। आपको बता दें कि अनंत कुमार सत्यार्थी तारापुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे। क्या बोले? सत्यार्थी जी से हम लोग पारिवारिक जुड़ाव था। बहुत संघर्ष करके खड़गपुर में वो विधायक बने थे 2005 में, पुनः मुंगेर में 2010 में चुनाव लड़े थे। उनके साथ रह के चुनाव में काम करने का अवसर मिला। बहुत ही मृदुभाषी, विद्वान और सरल और शालीन व्यक्तित्व के धनी थे। विधायक के लिए सामाजिक एवं राजनीतिक हर क्षेत्र में इनकी कमी खलेगी। ये खड़गपुर नहीं, बिहार के वासियों के लिए यह पुण्य क्षति है, जिसका भरपाई होना मुश्किल है। और इन्होंने अनेकों कार्य किए हैं, जैसे पॉलिटेक्निक कॉलेज, वानिकी महाविद्यालय, ढेरों ऐसे काम किए जिनको याद किया जाएगा। और इसी बीच औरंगाबाद से आपको बड़ी खबर बताएं, उबरा के बीडीओ यूनुस सलीम गायब हो गए।
सरकारी और निजी मोबाइल दोनों ही बंद बताया जा रहा है। मोबाइल का अंतिम लोकेशन सासाराम ट्रेस किया गया है, वहीं के आसपास का बताया जा रहा है। परिजनों ने इस बाबत थाने में लिखित सूचना दर्ज करा दी है। पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। बड़ी जानकारी आपको औरंगाबाद से ये बड़ी खबर बता रहे हैं। मोबाइल का अंतिम लोकेशन बीडीओ साहब का सासाराम का बताया जा रहा है। औरंगाबाद से बड़ी खबर, ओबरा के बीडीओ यूनुस सलीम गायब हो गए हैं। सरकारी और निजी मोबाइल दोनों ही बंद बताया जा रहा है। मोबाइल का अंतिम लोकेशन ट्रेस किया गया सासाराम के आसपास का बताया जा रहा है। परिजनों ने इस बाबत थाने में लिखित सूचना भी दर्ज करा दी है। पुलिस इस पूरे मामले की सघनता से जांच कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे की जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, सासाराम के लोकेशन से क्या कुछ ट्रेस हो पाता है। और औरंगाबाद से हमारे संवाददाता संजय सिन्हा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। संजय, क्या जानकारी है? बीडीओ साहब कब से गायब हैं और उनका मोबाइल लोकेशन जो ट्रेस किया गया, क्या उसके आधार पर कार्रवाई आगे बढ़ी? जी, ये वीडियो यूनुस सलीम जो है वो अपने घर आवास से दफ्तर के लिए निकले थे। दफ्तर के लिए निकलने के बाद से ये लापता है। इनका कोई लोकेशन नहीं मिल पा रहा है। अंतिम लोकेशन इनके 2 मोबाइल जो सरकारी मोबाइल है और निजी मोबाइल है, अंतिम लोकेशन सासाराम के निकट मिल पाया था। उसके बाद से कोई आता पता नहीं चल पा रहा है। पुलिस जो है जैसे ही सूचना थाने को दी गई, मिसिंग की सूचना दी गई परिजनों के द्वारा, तो पुलिस एक्टिव हुई। एक्टिव होने के बाद ये जो संभावित स्थान थे वहाँ इनका ये वीडियो फुटेज तलाशा गया। तो अंतिम इनका ये लोकेशन अभी तत्काल जो सूचना मिल पा रही है, ये रोड रेलवे स्टेशन पर इनको देखा गया है। सीसीटीवी फुटेज में इनकी तस्वीरें आई हैं। जी, यानी कि वो अकेले वहां पर मौजूद थे। जो सीसीटीवी में फुटेज आया, आपने कहा कि उन्हें लास्ट वहां पर देखा गया है, तो क्या वो वहां पर अकेले मौजूद थे? बिल्कुल अकेले मौजूद थे। सीसीटीवी में स्पष्ट नजर आ रहा है कि वो अकेले के रोड रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और बैठे हुए हैं। जो सीमेंटेड जो चेयर होता है उस पर वो बैठे हुए देखे गए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। तो औरंगाबाद से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे थे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।